आप अपना नाम बताओ जी। भरपाई जी। भरपाई। आप मेघपाल मेघपाल, जी। आप इनके हस्बैंड हो? हाँ जी। मैं बेटा हूँ जिनका। मेरे पास दवाई लेने के लिए आप आए थे मेरे घर से। अभी आपको कितने दिन हुए? 2.5 महीने के आसपास हो गए। 2.5 महीने के आसपास हो गए आपको। इनको दिक्कत ऐसी थी कि कहीं ना कहीं लगा था कि अब तो बचना ही मुश्किल है। हाँ, उस टाइम थोड़ा ऐसी कंडीशन हो गई थी सर, क्योंकि मुलाना में एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट वगैरह देखी। हमने पहले बायोप्सी करा रखी थी 3 बार। हाँ। एक बार हमने जोली ग्रांट कराई थी, पिलखनी कराई थी, पिलखनी पीजीआई में। किस चीज़ क्यों कराई बायोप्सी? क्या दिक्कत हुई थी इनको? जो दाया लंग्स है में गांठ है। अच्छा। अब गांठ की वजह जो डॉक्टर ने बताई थी वो टीबी हो रखी थी माँ को पहले। नहीं, दिक्कत कैसे? गांठ तो बाद में पता चला होगा। दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत सांस की प्रॉब्लम थी। सांस की प्रॉब्लम थी, मतलब दम उठता था जी, दम मतलब सांस चढ़ता था, ज़्यादा देर चल गए तो वो ज़्यादा। कितने दिनों से दिक्कत था माता जी आपको? कम से कम 2-3 साल तक। 3 साल से इनको सांस की दिक्कत थी। ये बहन का ज्यादा ही होगी थी। अब ज्यादा हो गई थी दिक्कत? साल भर तक। 1 साल से। ठीक है, तो आपने जांच कराने गए जी। तो वहां उन्होंने बता दिया लंग्स में गांठ है। गांठ है। जी। उसके बाद जब बायोप्सी कराई? उसके बाद 3 बार बायोप्सी कराई हमें। 3 बार टुकड़े लिए? 3 बार टुकड़े लिए सर। ठीक है। और तीनों बार कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पाया हमसे, कुछ भी नहीं आया तीनों बार। हम मुलाना लेके चले गए, वहाँ से भी उन्होंने यही बता दिया कि हमारे यहाँ भी नहीं हो पाएगी, तो आप लेके चले जाइए, हायर सेंटर जाइए कहीं भी, कोई भी अच्छी संस्था में, कोई बड़ी संस्था में जाओ। अब सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही थी, तो फिर हमने अपने पीजीआई में, यहीं पे पिलखनी पीजीआई है, तो वहीं पे रखा जिससे कि ऑक्सीजन मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा समस्या इमरजेंसी थी? में हमने रखा तो ऑक्सीजन आराम से वहाँ पे अवेलेबल हो गई। उसी बीच हम सीधा गुरुजी से संपर्क करके सीधा आपके वहाँ पे चले गए, आचार्य जी से मिले आप? तो फिर हमने दवा शुरू की। दवा शुरू करने से ये हुआ कि जैसे चल रहे हैं तो सांस बहुत कम चढ़ रहा है, मतलब जैसे पहले था ऐसा नहीं, बिल्कुल। मेरे पास आपने आए थे तो मैं कई चीज बताई थी आपने जी। आपने कहा था 2007 और 8 से इनकी टीबी की बीमारी चली। जी। ठीक है, फिर 2015-16 की पहले टीबी थी, टीबी हुई थी, वो रिकवर हो चुकी थी। फिर उसका फेफड़े में गांठ बता दिया। जी जी। उसके बाद आपने पैट स्कैन कराया था? पैट स्कैन कराया था हमने। पैट स्कैन कराया था, उसमें बायोप्सी किया गया, उसके थ्रू बायोप्सी उसके पैट अकॉर्डिंग स्कैन किया, फिर बायोप्सी हुआ। उसमें आपको बता दिया कि ये तो गंभीर समस्या है, जी जी। है ना। और मेरे पास आए जो दिक्कत थी इनकी कि सांस जल्दी जल्दी फूलता था। बिल्कुल बोल नहीं पाऊँ थे जी, मैं कर बैठ कर कर बोल रही ना, अच्छा। तो बोल मतलब नहीं बोला भी नहीं जाता। जाता, वो वही सांस ज़्यादा चढ़ रहा था उस टाइम, हाँ, और ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन चला गया था। Saturation down थी इनकी। 65-60 के अराउंड राउंड थी। ऑक्सीजन लेवल। और कहीं ना कहीं आपको बता बोलना भी गवारा नहीं था कि भाई दिक्कत ज़्यादा लग रही थी। अजी खतरा हो गया था खत्म मरने का। हाँ मतलब मोटी बात है, और वहां तक मलाने था या कफन में लिपटी हुई अत्ती। बहुत ऐसी बात है कि क्या करें, एक कंडीशन ऐसी थी तब बोली जा रही है कि लगा था ना आपको भी कि अब तो बचना मुश्किल है। पर ये एक दुखी पता नहीं एक किसान परिवार से परेशान, और कहीं ना कहीं लगा कि पैसे कितने लगा दिए थे? हाँ सर, पैसे तो पैट सिटी में 20,000 रुपये लगे थे सर। जांच हाँ, एक बस वो थी बायोप्सी का अलग से खर्चा 20। आचार्य जी मिल गए जी जी तो शायद बचाव हो गया, बोल सकते हैं ना जी। कहीं ना कहीं। हाँ जी, दिसंबर में जो होया था ना उत्सव, हाँ। उसमें आया था मैं। अच्छा अच्छा। तो आपकी जो आपका भाषण मुझे सुना बहुत। अच्छा। भट्टे ने यहाँ सुना ही था, 1 घंटा आपने कहा था। मैं जागतों के सामने इस बात का जिक्र कराया, मैं डॉक्टर दीपक साहब हैं, उन्हीं का देख लो एक बार करके। हाँ, जब तो फिर उसके दिमाग में ये बड़े लौंडे का आचार्य जी से बात करूं, शायद काम चल जाए कुछ। आपका कौन सा गांव है? कौन से गांव से? छापुर साथ में ये दे रहे। ठीक है। छप्पुर बिन्ना खेड़ी पड़ता है। बिन्ना खेड़ी के यही से जहाँ पर पास ही है सर, बहुत देखो सस्ता। ये जो वीडियो बन रही है ना, 1-2 किलोमीटर का अंतर है। आप ही के आसपास की है। और आज जो इस यहाँ पर संस्था, आज गुरुकुल के अंदर हमने चिकित्सा की व्यवस्था भी रखी है आचार्य जी ने। और मैं इसीलिए यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था रख रहा हूँ कि अभी जो बच्चे हैं, गुरुकुलीय शिक्षा की अगर चिकित्सा व्यवस्था करी जाए तो ये बच्चे कम से कम आगे चल के भविष्य बचा सकते हैं। क्योंकि जो चिकित्सा रखी गई थी कि सिर्फ होता ना एक व्यापार की तरह लोग देखा जा रहा है उसमें, कि जो भी आज आयुर्वेद में, एलोपैथ में, होम्योपैथ में चिकित्सा कर रहे हैं, सबको एक धन दिखता है कि धन कमाने के लिए हम चिकित्सा को पढ़ेंगे। लेकिन गुरुकुल में जब शिक्षा होती है तो उसमें ये नहीं देखते, बच्चे आते सारे ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं उनको परिवार से आर्थिक कंडीशन खराब हो जाती है, तो गुरुकुल के अंदर उनको आजकल ही होता है। गुरुकुल में कौन आता है?
मानते हैं ना, पढ़े लिखे अच्छे होते हैं ना जो समृद्ध परिवार के, वो तो आपको पता बड़े बड़े मैं आपको स्कूल बोलूं या होटल बोलूं, बात एक ही है ना। जो आज देखा गया हमने, तो आज जो शिक्षा चिकित्सा हमने रखी है, तो आज शास्त्री जी के साथ हमने एक प्लान किया कि यहाँ के आसपास के जो पेशेंट ठीक हुए थे वही आपको प्रमाण देंगे। तो ये इन्होंने बड़ी ऐसी बात बोली जो कि शब्द भी बड़ा कड़ा है, बोले तो कफन में लिपटी आती आते जी इनके खाई नहीं कि ना मेरा तो मान रहा था, बोली कि अम्मा कैसे पता नहीं। ये बोल गई थी कि अब कुछ नहीं होना, हाँ कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब थी उस टाइम, कंडीशन ऐसी थी। ये बस हाथ याद कराना पाई नू, फिर मुझे कोई पता नहीं। ये सिर्फ बोलते मैं हाथ हाथ करने कैसी करी थी, उसके बाद मुझे होश भी नहीं। आप समझ सकते हैं कि कैसी कंडीशन के बाद आज आयुर्वेद में उसकी रिकवरी हो रही है, और लोगों को बड़ा शक हो रहा है कि ये बातें कहीं झूठी तो नहीं है। तो मैंने यहीं के पेशेंट लिए थे और आचार्य जी ने भेजा था, बोले रिकवरी है, तो मैंने ये व्यवस्था यहीं, यहाँ से लोग कई बार होता है ना ऐसे गरीब परिवार भी जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। ठीक है, अगर आप लोग इस गुरुकुल को चलाने की, इसके व्यवस्था को करने की कोशिश करते हैं तो हम इस चिकित्सा को भी फ्री कर देंगे। आचार्य जी मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ, मैं अगर आप जिम्मेवारी लेते हो इस गुरुकुल की कि हम यहाँ जो भी होगा हम लोग संभालेंगे इस गुरुकुल को, तो चिकित्सा भी फ्री कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं चाहता है, आप लोग संभालो गुरुकुल को, तो गुरुकुल आपको चिकित्सा देने को तैयार है। ठीक है, लेकिन इनके पास ही सारी व्यवस्था नहीं है तो फिर ये कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग ऐसे समृद्ध बनाने के लिए आप लोग अगर तैयार होते हो तो इसको हम भी ऐसे भी करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, हमने हर बार जो गुरुकुल का निर्माण होता था उसमें समृद्ध व्यक्ति जैसे राजा होते थे, वो वहां पर सारी चीज को देते थे, सभी चीज को मुहैया, क्योंकि आज राजा का पुत्र भी वहां पढ़ने जाता था, लेकिन आज यहाँ पर वो हालत नहीं है। तो हमने ये रखा है कि आने वाला समय आप चाहेंगे तो हम इसको फ्री चिकित्सा में भी लेके जाएंगे, लेकिन जब तक आप लोग इसमें निर्णय नहीं लेते हैं तब तक तो जो चिकित्सा की शुल्क है वो ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको चलाने के लिए, औषधि बनाने के लिए, गौ माता के, क्योंकि जितनी भी दवाइयां हैं सब गौमूत्र से निर्मित होती है, और गौमूत्र गाय को खाने के लिए नहीं है, गाय को खिलाने के लिए, गाय के लिए सैड तक नहीं है, बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था नहीं। तो फिर हम कैसे इसको, आप लोग समझ सकते हो, कहना बड़ा आसान है कि गाय रख लो, लेकिन जिसने गाय रखा उसको पता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज इस माता जी की जो कंडीशन है, ये माता जी जो आज आपके सामने बैठी है वो सिर्फ गौ माता की वजह से। और मैंने कहा भी था आपको कि अगर आपके पास देसी गाय की व्यवस्था नहीं, मैं दवाई नहीं दूंगा, ऐसे ही था ना जी। हाँ जी, ये बात स्पष्ट है। यहाँ भी आप लोग कोई भी आ रहे हैं, गाय आपके पास गौमूत्र की, ताजा गौमूत्र, वो भी ये नहीं कि बोतल बंद किया हुआ, ताजा गौमूत्र सीधा गाय से लेना होता है, और वो भी रोज लाके गौमूत्र रख भी नहीं सकते। गौमूत्र सुबह सूरज निकलने से पहले लेना है और सूरज निकलने से पहले पीना भी है। तो ये विधि आपको बताई भी जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो रोल है वो गौमूत्र का ही है, गाय का ही है। आज गाय को सिर्फ दूध के लिए देखा गया, अब गाय को आपको गौमूत्र के लिए देखा जाएगा। ठीक है, देसी गौ माता, क्योंकि अभी लोगों को ये भी नहीं पता है कि देसी कैसी होती है, जर्सी कैसी होती है, दोगली कैसी होती है। तो देसी माँ के बारे में, देसी गौ माता के बारे में पहचान भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो माता जी बड़ी खुशी है मुझे कि एक नया जीवन मिला। अब तो लग रहा है ना कि अब तो नहीं जाओगे, अब तो ऐसे नहीं करोगे। ठीक आपको आचार्य जी के पास ही रहना पड़ेगा। देखो आज मैं खुद कह रहा हूँ कि एक माँ को बचाएगी। अब गाय लिया या गौमूत्र यहीं से लेके जाते हो, आ गई ना, घर है जी, घर गाय है। तो देखो आपको ठीक करने वाली गौ माता ही है, हम अपना रोल भी नहीं ले रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि घर घर गाय पहुंचाना। जो गाय आज सड़कों पर कचरा खा रही है, जिसको सिर्फ दूध के लिए घर से निकाल दिया गया कि दूध नहीं देती तो घर से निकाल दो उसको। जी गाय तो बहुत से गाँव में आए थे, एक दिन भी नहीं खोल जब तक खोल ली। समझ गए जी, भैंस रहे ना रहे पर गाय भी जरूर है। भैंस रहे चाहे ना रहे, गाय जरूर माँ बोली गई थी। तो आज चिकित्सा में सबसे बड़ा जो आपके सामने योगदान दिया जा रहा है आयुर्वेद के अंदर, वो गौपैथी है। अभी तक तो सारी पैथी सुनी थी कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, है ना, लेकिन आज गौपैथी के बारे में आपको चर्चा हो रही है, जो जीवन बचाने वाली है। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जब जीवन समाप्त होने लगता है, उस समय याद आती है आयुर्वेद की। यही था ना जी। और आयुर्वेद में अगर ठीक नहीं हो तो सबको तकलीफ होती है। मैं तो कहता हूँ तकलीफ वहां भी होनी चाहिए, एलोपैथ में जब आप ठीक नहीं होते तो दोनों होने चाहिए। हमारे साथ तालमेल बराबर रखो ना। वहां पेशेंट की अगर डेथ होती है तो आप लोग कहते हैं कि उसका पूरा पैसा जमा करो, तब आपको डेड बॉडी मिलेगी। मानते हो ना? यहाँ तो नहीं, आपके घर में हमने तो हमारी दवाई के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं ना। आयुर्वेद का कभी साइड इफेक्ट सुना आपने? कहीं नहीं है। तो फिर व्यवस्था आपको सुधारनी पड़ेगी, आपकी मेंटलिटी आपको ही गांव वाले को सुधारनी पड़ेगी।
तो आज जिस व्यवस्था को लेकर आज आपके सामने खड़े हुए हैं वो गौपैथी थी, और आप गौमूत्र नियमित पी रहे हो। जी सर। आप लोग भी लेते हो? एक्चुअली हम तो घर पे नहीं रह पाते, सैटरडे संडे ही रह पाते हैं, तो कर लेते हो ना? आज सभी गौमूत्र पीना है, गौमूत्र का विषय बताया जाएगा। इन्होंने जो मुझे बताया था जी कि इनके पास जो दिक्कतें थी, सूखी खांसी आती थी, खांसी तो अभी भी है, हाँ अभी है, ठीक है, बुखार था आपको? खांसी सर तब से बड़ी जब से ब्लड आया, वो क्लोटिंग आई ना, क्लोटिंग। तब से बड़ी। पहले खांसी ठीक हो पहले गई, खांसी हाँ, ठीक ठीक हो नॉर्मल गई हो थी। गई। ठीक हो गई थी, और आपने बताया बुखार आता था आपको? ना बुखार तो उस एकदम से टाइम आ रहा था सर बुखार, अब तो बिल्कुल नहीं। बुखार, फीवर, पता है बुखार क्यों आता है? जब बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा। हमारा शरीर अपने शरीर को ठीक करने के लिए अपने बॉडी, अपने ब्लड को गर्म करता है, हीट करता है, ताकि वायरस या इन्फेक्शन ठीक हो। जो इसको थोड़ा समझता हुआ समझ पाएगा। ये अभी वायरस इन्फेक्शन इसके बॉडी में नहीं है तो बुखार उतर गया, अब तो बिल्कुल नहीं आया। पेट साफ नहीं होता था, वो जी पेट तो साफ मेरा हो। आयुर्वेद कहता पेट सफा तो रोग सफा। रोग दफा। लेकिन इन कोई किसी ने भी इस बात को नहीं बताया आपको। सब विज्ञान ने एक ही चीज उठाया, अजी भूख मुझे 3 टाइम लगा, रोटी में एक दिन छोड़ दी, रोटी में से ही खाती रहूं, देखे चाहे कुछ ही हो रहा पर रोटी खाई। पहले भूख लगती थी, टाइम जब ज्यादा होगा था उस टाइम थोड़ा रहेगा वो। हो गया था ना, उस टाइम पे नींद भी खत्म हो गई थी। नींद भी खत्म हो गई थी, अन्य तो रोटी में खा रही करी दे। ठीक है। आप नींद वाली जो बात बता रहे, कितने दिन हो गए थे आपको सोए हुए? मेरे पास इलाज करने से पहले बता रहे नींद, तो 2-3 रात नींद सोवत ही या करवट रहती। आपको कैसे पता? बता कर थे मेरे तक। कहीं ना कहीं लगा था कि अब तो समय जा रहा है, नहीं वो सब ठीक हूँ जी, अब ज्यादा अब तो ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ कि जो विचार थे अब खत्म हो गए ना, बस एक गांठ रह गई ना थोड़ी, ठीक है। ये अभी हाथ पैरों में जो swelling थी वो, तो या ज्यादा भी हो गई हाथ पैरों में ना, स्वेलिंग थी, हाथ तो पैरों मेरा कुछ नहीं बचा, उतर गई वो, सॉरी, हाँ। ठीक है। दम घुटता था वो भी नहीं है जितना, वो भी नहीं वो है। भी थोड़ा ही है, यूं देख थोड़ा चढ़ा तड़ा वो सांस कम है बहुत, घुटने का दर्द था वो। कुछ दर्द कहीं नहीं है। आप तो आई थी एक चीज के लिए, आपके बॉडी में सभी चीज का आराम मिला। घुटने का दर्द ठीक हो गया, पेट साफ होने लगा, पहले मुंह और हाथ पैरों पर सूजन था, हाँ जी, ठीक, अब बिल्कुल ठीक है। उस यूरिन, पैर शुरू में का भाई तेरा लाओ में से मुँह रेड़ते मेरे, पैर कहते भारी भारी पैर था, ठीक है। यूरिन पाइप लगी हुई थी, उस टाइम पेशाब की पाइप लगी हुई थी, वो भी निकल गई, हाँ जी, वो भी निकल गई। अब खेत का भी काम करती हैं, हाँ जी करिए हूँ। सही कह रही हैं? या यहाँ तो उठ के यहाँ नहीं जा सकती। हाँ नहीं अब काट अरे भी घास काट रहा है। तो मेरा पटल का गमीना भाग जा करिया होगा तो खेत में। कल तक तो कहते थे एक कदम से दूसरे कदम तक नहीं चल पाती थी, ठीक है। आज कहती है कि अपना सारा खेत क्यार का काम कर रही है। और कितने दिन हुए हाँ जी कर लो। इलाज करते हुए? कितने दिन हुए? लगभग 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीने के अंदर ये रिकवरी है, लेकिन 20 दिन में आराम मिल गया था आपको, ठीक है। मेरे पास आते तो सब कुछ दिक्कतें थी, 20 दिन की रिकवरी के बाद आज आपकी इनकी वीडियो बन रही है। वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आज आपके गांव के ही आसपास के बंदे हैं जो ठीक हुए हैं, और आपको ये व्यवस्था संभालनी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक नया जीवन हम आयुर्वेद से बचा पाए, ठीक है। जो कहते हैं कि वो तो जाने वाली थी, अब हाँ जी जब जाना होगा देख जिसे जाना वो तो किसी पर रुकना नहीं है। अगर ये अपनी से करने में तो अब तो कह सकते हैं जी, माता जी रुक तो गया, नहीं अब जाओगे ठीक होकर हाँ भैया तो बात अब है। बिस्तर पर नहीं। अब मौत आएगी तो लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पर नहीं होगा, हाँ ठीक होकर अब चलते फिरते।